बात बहुत पुराने समय की है। माधवपुर नाम का एक गांव था। गांव बड़ा संपन्न था। चारों तरफ बड़ी खुशहाली थी। लोग अपने अपने खेतों में काम करके दिन रात अपनी रोटी का जुगाड़ करते थे। उसी गांव में एक जाट और जाटनी भी रहते थे। जाट दिन रात खेतों में इतनी मेहनत करता कि कहते हैं ना कि सफलता भी शोर करती है। जाट ने अपनी मेहनत से अच्छा खासा पैसा भी जमा कर लिया था। दो चार नौकर भी रखे हुए थे। खेती बाड़ी भी अच्छी थी, सो पैदावार भी खूब अच्छी होती थी। जाट के घर में 8-10 भैंसें भी रहती थी, जिनको नौकर चाकर चारा पानी खिलाते रहते और दूध निकालकर बेचते थे। तो खेतों की भी कमाई होती और भैंसों के दूध की भी। अब ये बात किसी से छुपी तो ना थी। गांव के सब लोग जाट को जिमीदार बोलते थे। किसी को ब्याज चाहिए, किसी की बेटी की शादी होनी है, पैसा धेला चाहिए, सब जाट जिमीदार के पास ही आते थे पैसे के लिए। जाट भी अच्छे दिल का आदमी था। खुले दिल से सबकी मदद करता था। कुछ लोग होते हैं जो मेहनत करके अपना गुजारा करते हैं, पर कुछ निठल्ले ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि बैठे बिठाए ही उनको सब कुछ मिल जाए। पर ऐसा होता है क्या कि रुपया पैसा किसी के पास चल कर आए? अब तो एक ही काम बच जाता है ऐसे ठल्लों के लिए, और वह है चोरी। ऐसे ही 4 निठल्ले उस गांव में भी बार बार चोरी करने आते। गांव वालों की नाक में दम कर रखा था। कभी किसी के घर चोरी तो कभी किसी के घर चोरी। आए दिन किसी न किसी के घर चोरी होती ही रहती। अब सब लोगों को डर सा बैठ गया था। पुलिस में भी रपट लिखा दी, पर फायदा कुछ नहीं। पुलिस आती, छानबीन करती, एक कॉपी पर पेन से 2-4 लाइनें लिखती और चली जाती। चोर 2-4 दिन तो चुपचाप बैठते, फिर उसके बाद फिर से चोरी करने लग जाते। सभी लोग बड़े परेशान हो गए थे। सोना चांदी तो चुराए, पर मुझे खाने पीने का राशन भी ना छोड़ते, कपड़े लत्ते तक चुरा ले जाते। दिन में लोग एक जगह इकट्ठे होकर बातें करते। भैया, बड़े परेशान हो गए हैं इन चोरों से तो। कोई कहता कोई उपाय निकालो, कोई कहता कोई जुगत भिड़ाओ कि इन चोरों से हमारा पीछा छूट जाए। सारे गांव वाले रोज कोई ना कोई तरीका निकालते, पर सब तरीके फेल हो जाते। 1-2 चोर हो तो उसको कोई पकड़कर पीट-पाट भी ले। यहां तो 4-4 चोर, और चारों ही इतने शातिर और खतरनाक कि अब तो वो लोगों की जान भी लेने लग गए थे। लोगों में बड़ी दहशत थी चारों चोरों की। एक दिन जाट भी गांव में सैर करने के लिए निकला, तो उसने भी लोगों की बातें सुनी कि गांव में चोरी का बड़ा खौफ चल रहा है। अब तो जाट को भी अपने घर में चोरी होने का खतरा बना रहता था। उसने अपने 2-4 नौकरों को इस काम के लिए छोड़ दिया था कि रात को रखवाली करनी है। पर नौकर तो नौकर होते हैं, थोड़ी देर तो रखवाली करते, फिर सो जाते। इस बात से जाट भी परेशान हो गया था। नौकरों की हरकतों की वजह से उसने 3-4 नौकर को निकाल भी दिया था, जिनको उसने विशेषकर रखवाली के लिए रखा था। कामधाम तो कुछ करते नहीं, बस रात को रखवाली करने का ही काम होता था। जब तक जाट जगता, जब तक नौकर भी जगते। जैसे ही देखते कि जाट जाटनी सो गए, तो नौकर भी खराटे भरकर सो जाते। सुबह जाट के उठने से पहले ऐसे खड़े हो जाते जैसे पूरी रात बेचारे पहरा दे रहे हैं। इनकी हरकतों का जाट को भी किसी तरह से पता चल गया था, सो जाट ने उनको निकाल दिया। अब 1-2 नौकर ही था जो खेतों के काम में उनका हाथ बंटाता था। अब समय आया फसल की कटाई का। फसल की कटाई हो गई, अनाज निकल गया, बोरों में भर के बाजार बेचने के लिए तैयार कर दिया। अब बात आई बाजार में जाकर अनाज बेचने की, तो जाट ने अपने 2 नौकर साथ लिए और 4 बैलगाड़ियों में अनाज भरकर बाजार की तरफ चल दिए। अब चोरों को भी इसकी सूचना मिल चुकी थी कि आज जिमीदार अपना अनाज बाजार में बेचने जा रहा है, सो लौटते समय मोटी रकम लेकर लौटेगा। अब चोर भी जाट के पीछे पीछे लग लिए। चारों उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जाट ने बाजार में जाकर सेठ के यहां पर अपना अनाज बेच दिया। सेठ तो लोगों को अच्छे से समझता था। उसने भी जाट को इशारा करके खतरे का संकेत दे दिया था। जिमीदार साहब, थोड़ा संभल कर जाना। रुपए पैसे की बात है, वैसे भी मैं बहुत देर से देख रहा हूं,
4 लोग मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए इधर उधर ही घूम रहे हैं। लगता है आज उनकी नजर आप पर पड़ गई है, तो थोड़ा होशियारी से ही जाना। जाट ने भी सरसरी नजर उन 4 संदिग्धों पर डाली तो उसे भी कुछ शक सा हुआ। जाट भी खूब दिमाग के तेज होते हैं। वो कहते हैं ना कि अनपढ़ जाट पढ़ा लिखा जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। जाट ने भी खूब दिमाग से काम लिया। अपने एक विश्वास पात्र नौकर को सारा रुपया पैसा देकर पीछे के रास्ते से खाली बैलगाड़ियां लेकर घर की तरफ रवाना कर दिया और खुद सामने के दरवाजे से एक पोटली को इस तरह से लेकर निकला जो चोरों को लगे कि इसमें फसल बेचकर पैसा लिया हुआ है। जाट ने अपना चेहरा ढका हुआ था। चोरों ने अभी तक जाट को देखा नहीं था। जाट ने जंगल का रास्ता पकड़ा और पगडंडी से होते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। चोरों ने देखा कि जाट तो अकेला ही जा रहा है, रुपया पैसा कोई नौकरों के पास तो छोड़ेगा नहीं, सो अपने साथ ही लेकर जाएगा। तो चारों चोर जाट के पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूरी बनाकर चल रहे थे जिससे कि जाट की नजर उन पर ना पड़े, क्योंकि जाट भी अच्छा तगड़ा था। बाखिल का दूध पीकर उसने अपना शरीर बड़ा तगड़ा बना रखा था। एक दो को तो वो लाठी से ही लपेट देता, तो चोरों को भी अपनी जान का खतरा जाट से बना हुआ था। इसलिए चारों मौके की तलाश करते हुए जाट के पीछे चले जा रहे थे। जाट तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था और चोर कुछ दूरी बनाकर पीछे पीछे चल रहे थे। अब जाट ने थोड़ा तेज चलना शुरू किया और चोरों को चकमा देकर एक अलग रास्ता जंगल से पकड़ लिया। कुछ दूर चलकर जाट ने पीछे मुड़कर देखा तो उसको कोई नजर नहीं आया। जाट ने सोचा कि वो चोरों को चकमा देने में कामयाब हो गया है। गर्मी का समय था। जाट को बड़ी गर्मी लग रही थी, सो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गया। कुर्ता और चादर उतारकर पेड़ पर टांग दी और एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। जाट ने देखा कि ये तो एक कब्रिस्तान है, पर जाट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक पेड़ के नीचे टेक लगाकर लेट गया। थोड़ी देर में ही चोर भी उसके पास पहुंच गए। चोरों ने सोचा यही जाट है जो फसल बेचकर आया है। चोर उसके पास चारों तरफ से अपने हथियार लेकर खड़े हो गए। चोरों ने जाट को कभी देखा तो ना था, बस अंदाजा ही लगाया। अब जाट की जैसे ही आंख खुली, जाट ने देखा चारों तरफ से चोर उसको को घेरे खड़े हैं। अब जाट ये मंजर देखकर अंदर से तो डर गया था, पर उसने अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। तभी उनमें से एक चोर ने कड़क कर कहा, जो अभी फसल बेचकर रुपया पैसा लाया है ना, सब निकाल कर सामने रख दे। जाट थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर बोला, भैया कौन सा रुपया पैसा? मैं तो कल ही इस कब्रिस्तान में दफनाया गया हूं। गर्मी लग रही थी कब्र में, सो सोचा थोड़ा हवा खा लेता हूं। सो कब्र से निकलकर अभी अभी बैठा हूं पेड़ की छाव में। चोरों ने जब ये सुना तो उनको लगा कि ये कोई भूत है। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा तो ये तो एक कब्रिस्तान है। अब तो चारों चोरों की डर के मारे बुरी हालत हो गई। उनको लगा कि ये कोई भूत है, अभी अभी कब्र से निकलकर बैठा है। सो चारों सर पर पैर रखकर ऐसे दौड़े कि जैसे कभी जिंदगी में ना दौड़े हों। चोरों के जाने के बाद जाट उठा और अपने कपड़े पहनकर घर की तरफ चल दिया। इधर नौकर भी सही सलामत रुपया पैसा लेकर घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचकर जाट ने जाटनी को सारी बातें बताई तो जाटनी ने कहा, शुक्र है भगवान का कि आप सही सलामत बचाए, नहीं तो मुझे चोरों का क्या भरोसा था। कहकर जाटनी ने जाट को खाना खिलाया और दोनों सो गए। अगले दिन जाट उठा तो सबेरे सवेरे ही विचार करने लगा कि अब चोर अपनी हार से खींच तो गए होंगे और इस हार के बदले में मेरे घर में चोरी तो वो जरूर करेंगे। मानेंगे तो है नहीं। मैं इस बार तो चकमा देकर आ गया, पर अगली बार का कुछ इंतजाम सोचना पड़ेगा। अगले दिन जाट पास के गांव में किसी काम से गया तो उसने देखा वहां एक सपेरा लोगों को सांप का खेल दिखा रहा है। अब सपेरे को देखकर जाट के दिमाग में तरकीब आई। वो सपेरे के पास गया और उसे थोड़े से रुपए पैसे का लालच देकर अपने घर लिवा लाया। उसने सपेरे से 4 सांप खरीदे और 4 मिट्टी के घड़े मंगाकर उन सांपों को चारों घड़े में सपेरे से डलवा दिया और ले जाकर
छत पर रख दिया। सपेरे को विदा कर जाट अपनी जाटनी को समझाने लगा कि उसे क्या करना है। उसके बाद दोनों बातें करने लगे। जाट ने जाटनी से कहा, अरे भाग्यवान, चोरी तो हो जाए। डर तो इस बात का लगता है कि तुम्हें और बाल बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे चोर। बस मुझे इसी बात की फिक्र है। सो जाटनी ने कहा, ए जी, तुम चिंता ना करो, भगवान हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, अपनी मेहनत के बल पर ही पैसा कमाया है। अब आपने तरकीब तो लगाई है ना चोरों से छुटकारा पाने की, आगे राम जाने। अभी सो जाओ, रात बहुत हो गई है। इधर चोर भी सद लगाए बैठे थे कि ये अनाज बेचकर पैसा लाया था, रास्ते से तो बच गया पर घर से कैसे बचेगा। आज तो इसको जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे और इसका रुपया पैसा भी लूट लेंगे। जैसे ही आधी रात हुई, जाट जाटनी की आंखें बस लगी ही थी कि एकदम से कुछ खुड़खुड़ाया। जाट की आंखें खुल गई। जाट समझ गया कि आज घर में चोर घुस गए हैं। उसने जाटनी को झंझोड़ते हुए उठाया तो जाटनी आंखें मलते हुए बैठी और बोली, क्या हुआ जी, सोने भी नहीं दे रहे हो? तो जाट ने कहा, अरे भाग्यवान, चोरों का खतरा बढ़ रहा है, बस यही फिक्र हो रही थी। तुमने अपना रुपया पैसा जेवर संभाल कर तो रखा है ना? तो जाटनी ने खींचते हुए कहा, ये रुपया पैसा जेवर ना हो गया जी का जंजाल हो गया। बड़ा डर रहता है अपनी जान का इसकी वजह से, और तिजोरी पर तो सबकी नजर रहती है। सबको लगता है कि सब अपना माल तिजोरी में ही रखते हैं। सो चोर जब भी लूटने आएंगे तो तिजोरी को ही लूटेंगे। इसलिए मैंने भी एक अच्छी तरकीब निकाली है। सारा रुपया पैसा जेवर 4 घड़ों में भर के छत पर रख दिया है। अब कोई सोच सकता है क्या कि खाली पड़े बेकार मटकों में कुछ हो सकता है, इसलिए चोर उन घड़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो तिजोरी का ताला तूला तोड़कर ही चले जाएंगे खाली हाथ। अब चोर खड़े ये सब सुन रहे थे। चारों चोर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे कि जाटनी, तूने चालाकी से काम तो लिया, पर अब हमें तो पता चल गया कि तूने अपना खजाना कहाँ छुपाया है। जाटनी बड़ी तेज है। तभी एक चोर ने फुसफुसाकर कहा, तिजोरी का ताला भी नहीं तोड़ना पड़ेगा, हमारा तो काम आसान हो गया, छत पर ही घड़े पड़े मिल जाएंगे। अब चारों एक एक घड़ा उठाकर चलते बनो, बंटवारे का भी झंझट खत्म हो जाएगा। चारों एक एक घड़ा ले लेंगे। तभी एक चोर ने कहा, पर हम तो ये सोच कर आए थे कि आज इस जाट का भी काम तमाम करके चलेंगे। तभी एक चोर ने कहा, नहीं, अब हमें इस जाट को नहीं मारना है। जब रुपया पैसा हमें ऐसे ही मिल गया तो इसको बख्शी देते हैं। चारों यही सोचकर ऊपर छत पर जा पहुंचे। अब चारों के तो जैसे बांछे खिल गए घड़ों को देखकर। था लेने के लिए चारों ने एक साथ मटकों के ढक्कन उठाए और एक साथ हाथ अंदर डाला कि देखें तो सही कितना माल भरा हुआ है। जैसे ही हाथ डाला, चारों के हाथों में सांप लिपट गए और सांपों ने उन चारों को एक साथ डस लिया। अब चोरों की चीख पुकार मचने लगी और इसी भगदड़ में मटके हाथ से फूटकर नीचे गिर गए। मटके जैसे ही फूटे, चारों सांप वहां से निकलकर जंगल की तरफ चले गए। इधर जाट जाटनी समझ गए कि चारों चोरों का काम तमाम हो गया है। थोड़ी देर बाद उन्होंने छत पर जाकर देखा तो चारों मरे पड़े थे। जाट जाटनी उन चारों को मरे देखकर खुश तो बहुत हुए, पर एक समस्या उनके सामने अभी भी खड़ी थी। मुए चारों मरे तो मरे पर छत पर ही मर गए। अब इनका क्या किया जाए? अगर पुलिस को बताया कि ये 4 चोर हैं तो वो यकीन ना करेगी और बोलेगी कि क्या सबूत है कि ये चारों चोर हैं, क्योंकि उन चारों चोरों को अभी तक किसी ने देखा नहीं था। अब जाट जाटनी ने चारों को तोड़मरोड़ कर चादर में बांध लिया, 4 गट्ठर तैयार कर लिए और किसी तरह घसीट कर चारों को सीढ़ियों से नीचे लाकर रख दिया। और दोनों जाट जाटनी बैठकर सोचने लगे कि इन चारों की लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। अगर इनको बैलगाड़ी में लादकर फेंकने जाओ तो गांव वाले लाखों सवाल पूछेंगे कि इन गठरियों में क्या है, और आए दिन चोरियों की वजह से पुलिस भी गांव में आती रहती है। वो तो गठरिया खोलकर ही देख लेगी, तो हम तो फंस जाएंगे। कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे ये ठिकाने लग जाए और हम पर कोई नौबत भी ना आए।
दिन निकल आया और सूरज सर पर चढ़ गया। तभी जाटनी के घर एक जोगी भिक्षा मांगने के लिए आया। हट्टा कट्टा जोगी भीख मांग कर खाता है। जाटनी उस जोगी को देखकर मन ही मन में बड़बड़ाई, पर कुछ देर बाद उसके दिमाग में जैसे कुछ आया। वो जोगी के पास गई और बोली, बाबा, एक काम है, काम करोगे तो 500 रुपए नगद दूंगी। जोगी को भी लालच आ गया। जोगी ने पूछा, क्या काम है? तो जाटनी बोली, मेरे घर में एक प्रेतवा मचाता है मुआ। मैंने इसको मंत्रों से बांधकर गठरी में बांध दिया है, तुम इसे नदी में फेंक आओ। पहले तो जोगी डर गया, पर प्रेतवा का लालच उसे आ रहा था। पूरे दिन भीख मांगकर भी उसे 50 रुपए न मिलते थे। अब तो एक साथ कमाने का मौका मिल रहा है। बंधा हुआ प्रेतवा, मैं इसको नदी में फेंक कर आ जाता हूं। जोगी ने कहा, ठीक है, मैं इसको फेंक आऊंगा। तो जाटनी ने कहा, नहीं बाबा, इसको रात के अंधेरे में ही फेंकना है, सो तुम रात को आना। अब जोगी वहां से चला गया और रात होते ही जाटनी के घर पहुंच गया और बोला, लाओ गठरी, मेरे सर पर रखवा दो। जाटनी ने एक गठरी जोगी के सर पर रख दी और उसे रवाना कर दिया और कहा, इसको नदी में गहरे में फेंक कर आना। जोगी गठरी फेंक कर वापस आ गया। जैसे ही जाटनी के दरवाजे पर आया, बोला, लाओ 500 रुपए, मैं गठरी फेंक आया हूं। तो जाटनी बोली, फेंकाए? हमें मूर्ख बना रहे हो? ये तो तुमसे पहले घर में आ गया है। ये देखो, ये रखी गठरी, इसे फिर से मेरे सर पर रखवा दो। इस बार गहरे पानी में फेंक कर आना। जोगी फिर से सर पर गठरी लेकर चल दिया और फिर से उसको नदी में थोड़ा और गहरे में फेंक कर आया। और जैसे ही जाटनी से पैसे लेने पहुंचा, जाटनी फिर गुस्से से बोली, पैसे किस बात के? ये देखो, ये तो फिर भाग आया। पता नहीं तुम इसे कहां फेंक कर आते हो, जो ये तुमसे पहले ही आ जाता है। जोगी हैरान था कि ये मुझसे पहले कैसे आ जाता है। मैंने तो इसे और भी ज्यादा गहरे पानी में फेंका था। इस बार जाटनी बोली, इसे फेंक कर आओ और अच्छे से देखना कि ये निकल ना पाए पानी से बाहर। इतना कहकर जाटनी ने तीसरी गठरी भी जोगी के सर पर रखकर उसको रवाना कर दिया। जोगी इस बार पुल पर खड़े होकर गहरे पानी में जोर से तीसरी गठरी को फेंकता है और थोड़ी देर खड़े होकर भी देखता है कि फिर से पानी से बाहर तो ना निकल जाए। पर जब उसे तसल्ली हो गई तो वो जाटनी के घर पैसे लेने के लिए पहुंच गया। तो जाटनी तो पहले से ही तमतमाई बैठी थी। जाटनी आते ही बरस पड़ी, तुम कैसे फेंक कर आते हो? ये देखो, ये फिर से तुमसे पहले ही पहुंच गया है। जोगी ने कहा, मालकिन, मेरा विश्वास करो, इस बार तो मैं उसको और भी ज्यादा गहरे पानी में फेंक कर आया हूं और खड़े होकर यह भी देखा है कि यह पानी से निकल तो नहीं गया। पूरी तसल्ली के बाद ही मैं यहां आया हूं। तो जाटनी ने कहा, पता नहीं तुम कैसे फेंक कर आते हो। मैंने फिर से पकड़कर इसको गठरी में बांध दिया है। तुम इस बार इसे अगर अच्छे से फेंक कर नहीं आए तो मैं एक धेला ना दूंगी। अब जोगी थकाहारा फिर से उस गठरी को सर पर रखकर चल दिया फेंकने। इस बार उसने और भी गहरे पानी में फेंका और गुस्से से एक पत्थर पर बैठ गया कि अब पैसा मिले या ना मिले, पर मैं इस प्रेतवे को धोते ढोते थक चुका था। सो गुस्से में एक डंडा लेकर वही एक पत्थर पर बैठ गया। अब बस पौ फटने ही वाली थी। थोड़ी देर में ही उजाला होने वाला था। गांव के लोग सुबह सवेरे लोटा लेकर नित्य क्रिया के लिए निकले थे। गांव के एक पंडित जी लोटा लेकर निकले और वहीं नदी के किनारे बैठकर फारिग होने लगे। उन्होंने पास में बैठे जोगी को अभी तक देखा नहीं था। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण देवता फारिग होकर जैसे ही उठे, जोगी की नजर ब्राह्मण देवता पर गई तो डंडा हाथ में लेकर बोले, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, तू फिर से निकल के चल दिया। पंडित जी ने देखा हट्टा-कट्टा मुंडा डंडा लेकर उसके सामने खड़ा है, तो उनकी तो डर के मारे धोती गीली हो गई और अपनी जान बचाने के लिए सर पर पैर रखकर भागे गांव की तरफ। गांव में सबसे पहले ही जाट जमींदार का घर पड़ता था। सो जाट के घर में घुस गए और जाटनी से अपनी जान बचाने की विनती करने लगे।
थोड़ी देर बाद ही जोगी भी डंडा लेकर जाट जाटनी के घर पहुंच गया और पंडित जी को फटकारते हुए बोला, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। मेरे 4-5 चक्कर लगवा दिए हैं तूने। ये देखकर पंडित जी की तो हवा ही टाइट हो गई और जाट के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। थोड़ी देर तो जाट जाटनी को कुछ समझ न आया, पर थोड़ी देर बाद ही वो समझ गए कि माजरा क्या है। जाट की हंसी छूट गई, पर अपनी हंसी को छुपाते हुए उन्होंने जोगी को 500 रुपए दिए और कहा, हमारा प्रेत है, हम इसे खुद ही फेंक लेंगे। अब तुम जाओ। जोगी को क्या चाहिए था? पूरी रात का थका हुआ था। उसको अपनी मेहनत का मेहनताना मिल गया और जोगी खुश होता हुआ वहां से चला गया। इधर ब्राह्मण देवता हाथ जोड़कर बड़ा आभार प्रकट कर रहे थे जाट जाटनी को। जाट ने उनको आश्वासन दिया कि वो अब आपका कुछ ना बिगाड़ेगा, आप निश्चित होकर घर चले जाओ। इसके बाद ब्राह्मण देवता वहां से चले गए। अब जाट जाटनी अपनी कामयाबी पर फूले ना समा रहे थे। अपनी चालाकी से चारों चोरों को निपटाकर ठिकाने भी लगा दिया था और अपने साथ साथ पूरे गांव को भी उन खूंखार चोरों से बचा लिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है।